रूपा, क्या हुआ? सब ठीक है? कुछ नहीं, मैं मम्मी के घर जा रही हूँ। लेकिन अचानक से तुमने मुझे बताया नहीं। अचानक से कहाँ जा रही हूँ, बता के तो जा रही हूँ। और वैसे भी कल मेरा बर्थडे है, तो इसलिए जा रही हूँ। अरे हाँ, कल तो तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन बर्थडे तुम अपनी मम्मी के साथ मनाना चाहती हो, मेरे साथ नहीं। मैं क्या चाहती हूँ उससे तो तुम्हें कोई मतलब है ही नहीं। और वैसे भी मम्मी ने कुछ स्पेशल प्लान किया है मेरे लिए। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे बर्थडे में मुझे होना चाहिए? मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है और हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। सच में? आप मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाह रहे हो, लेकिन आपके पास कभी मेरे लिए टाइम तो था ही नहीं। आए तो वे 3 साल हो चुके हमारी शादी को, आज तक तो तुमने कुछ सेलिब्रेट किया ही नहीं, चाहे वो बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो। तो आज मेरी इतनी फिक्र कैसे हो रही है? कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अरे दिखावा करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। बस दुख तो बस इस चीज का है, कभी मुझे समझ में आया ही नहीं कि तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहते थे। और हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ये देखो। थैंक गॉड उस दिन मेरी फ्रेंड ने तुम्हारी और इस लड़की की फोटो क्लिक करके भेज दी जिस दिन तुम पार्टी कर रहे थे, वरना मुझे सच तो कभी पता ही नहीं चलता। वो बस रुस्तम, अब ये ड्रामा मत करो, क्योंकि मुझे सब कुछ पहले से पता था। और तुम्हें पता है उस दिन मैंने तुम्हें फोन। लेकिन अब आगे जो हुआ वो देखने से पहले ए मेरे अल्लाह, उस इंसान के माँ बाप को हमेशा सलामत रखना जो इस प्यारी सी फोटो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाह लिखें। भी किया था ये पूछने के लिए कि तुम कहाँ हो और किसके साथ हो, लेकिन तुमने क्या कहा कि तुम ऑफिस के मीटिंग में बिजी हो। ये थी तुम्हारी मीटिंग। इस बात को पूरे 2 महीने हो चुके और मुझे लगा था कि तुम उस लड़की को छोड़ दोगे, सुधर जाओगे और सच्चाई अपनी खुद मेरे सामने रखोगे। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती और तुम भी कभी नहीं बदलोगे। और फिर कल रात मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। यार, मुझे हिम्मत नहीं हो रही उसे बताने की। तुम टेंशन मत लो, जैसे मुझे